हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं ईवल नन। तो ईवल नन तो मैंने बहुत बार खेल चुका है, लेकिन मैंने कभी भी उसे हार्ड मोड में नहीं खेला है। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं ईवल नन, वो भी हार्ड मोड में, और वो भी हम करने वाले हैं क्रोकोडाइल एस्केप, जो कि बहुत डेंजरस है। तो देखेंगे कि हम नन के स्कूल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं। बट बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, इस गेम को खेलते वक्त। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, फाइनली हम आ चुके हैं अपने गेम में गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इसे, हार्ड मोड में प्ले करते हैं, और जो इंट्रोडक्शन होगा उसको फटाफट से स्किप करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम डे 1। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे डे 1 में कंप्लीट करें। लेट्स सी व्हाट हैपन। सो ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इसे खेल रहा हूँ। तो जाते हैं बाहर और देखते हैं। ईवल नन यही रूम में होती है वैसे तो, बट यहाँ पर नहीं है। मतलब वो होगी किचन में, क्योंकि वो या तो किचन में होती है या तो वो ओ शीट, मैंने फ़ोटो गिरा दिया आई थिंक। या तो वो किचन में होती है या तो वो अंदर ही होती है कमरे में, यही वाले भूतिया कमरे में। आई थिंक मैंने साउंड करी तो वो पक्का आएगी। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा तो वो ऊपर से आ जाएगी, क्योंकि वो किचन में ही होगी। तो वो आएगी तब मैं जाऊँगा, तो आने देते पहले उसे। तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ, लेकिन आएगी मुझे लगता है वो, क्योंकि मैंने साउंड तो करी है। देखो देखो, मैंने कहा था ना आएगी। कितनी तेज़ है वो, और कितनी तेज़ भाग के आ रही गाइस हार्ड मोड में, बाप रे। तो ऊपर जाते हैं फटाफट से, और किचन से अब स्मॉल केबल लेके उसे यहाँ पर जुड़ाते हैं, ताकि नीचे जो शटर होता है वो खुल सके। सबसे पहला कदम, हमारा पहला स्टेप तो यही है। तो सेकंड ड्रॉर में हमको ये मिल चुका है। फटाफट इसे जुड़ाते हैं और लेट्स बिगिन द गेम। ओके, जुड़ा दिया हमने स्मॉल केबल उसमें। तो अब जाते हैं नीचे और उस शटर को खोलते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके अपने गेम में। तो देखते हैं ईवल नन। ओ बाय, ईवल नन खड़ी है यहाँ पर, भागो यहाँ से जल्दी। तो गाइस भागते हैं फटाफट। ईवल नन मुझे लगता है नीचे आ रही होगी, क्योंकि ऊपर से उसने हमको देख चुका था। तो भागते हैं सीधे यहाँ से। कैसे भागे गाइस, यहाँ से निकल जाते हैं ये वाले कमरे से, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, अगर पीछे से आ रही होगी तो हम यहाँ से आगे से निकल जाएंगे। तो फटाफट से निकलते हैं और यहाँ शटर खोलते हैं। सबसे पहले शटर कैसे खोलूँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग ही रहा था ये हमारे पीछे पड़ गई थी हाथ धो के। और गाइस इसकी स्पीड इतनी तेज़ है हार्ड मोड में कि हम नहीं भाग सकते इससे तेज़, मुझे तो लगता है। तो लेट्स डू डे 2। हमने बोला था कि डे 1 में ही कंप्लीट करेंगे, बट डे 1 में इसने हमारी बुरी हालत बना दी। सो लेट्स डू इन डे 2। अब डे 2 में हम पक्का कंप्लीट करेंगे, तो फटाफट से करते हैं। और सबसे पहले जाके तो शटर खोलते हैं, क्योंकि ये शटर खोलने की वजह से ही हम एक दिन हमारा पूरा वेस्ट हो चुका है, हमने कुछ नहीं करा है गाइस। तो क्रोबार लेके फटाफट से वो नेल खोलते हैं वहाँ पर जो होती है, और पार करते हैं फटाफट से क्रोकोडाइल वाला। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था गाइस। और कैसे कितने तेज़ भाग के आई, मतलब उसकी स्पीड देखिए आपने गाइस, बाप रे। कोई भी कमरे में जाओ, वहाँ से पता नहीं कहाँ से मेरे सामने से आ गई गाइस। तो क्रोबार को ले जाते हैं अपने साथी और आगे फेंकते हैं, क्योंकि क्रोबार की ज़रूरत हमको आगे पड़ने वाली है अभी। तो यहाँ पर फेंक देते हैं क्रोबार, और जाते हैं यहाँ से हम हुक ले सकते हैं, और ये वाटर को कंट्रोल करते हैं। सारा पानी बंद करते हैं, नहीं तो पानी बंद नहीं करा तो हम वाली जगह में पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ पर क्रोकोडाइल होता है। तो यहाँ से हुक लेते हैं और पहले तो पानी बंद करते हैं। तो पानी बंद करने के लिए हमको 4 जगह में बंद करना पड़ता है। ये जो वाटर का होता है ये हमको बंद करना पड़ता है। तो फटाफट से ये पहली जगह तो मैंने बंद कर दिया है, तो एक जगह से पानी हो चुका है बंद। दूसरी जगह जाते हैं और इसे 4 जगह जाके हमको बंद करना होता है, ठीक है। तो फटाफट से दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं। फिर यहाँ से नीचे से चले जाऊँ। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ जा रही है भाई, हर बार। यहाँ से कैसे बचेंगे आप? यहाँ से मार के ले जाऊँ क्या इसको? वहाँ से भूल जा। ओह माय गॉड गाइस, गाइस ईवल नन डेड हो चुकी है। और मुझे नहीं पता ये कैसे, मतलब मुझे अभी तक पता नहीं था कि इसको ऐसे मरती भी है ईवल नन। तो मतलब पूरे गेम में ऐसे खेलूँ? ये तो मर गई गाइस। और इसका ये हथौड़ा देखो यहाँ पर, ये ऐसा मन कर रहा है इसको उठा के इसके सर में मारूं। गाइस ये सच में ईवल नन हो चुकी है डेड। तो मुझे लगता है कि ईवल नन अब होश में नहीं आने वाली है। तो अब तो हमारे लिए और आसान हो गया गेम, अब तो हमको कोई मारने वाला नहीं है गाइस।
तो लेट्स प्ले द गेम वेरी फास्ट नाउ। तो हम फटाफट से जाते हैं और एक गेम को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि इवन लन मर चुकी है और मुझे सच में नहीं पता था गाइस कि इवन लन को ऐसे मारते हैं। मतलब वो तो मेरे पीछे भाग के आ रही थी और गाड़ी से मर गई, वैन से मर गई मतलब। तो बहुत अच्छा हुआ ये। तो फटाफट से सारे हुक को हम बंद कर देते हैं। हुक से हम सारे स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं ताकि हम फटाफट से वाटर को कंट्रोल कर सकें और एस्केप कर सकें। तो 3 जगह से मैंने बंद कर दिया है। एक शायद मुझे मिलेगा बाथरूम में, तो फटाफट से जाते हैं बाथरूम में। और इवन वन तो वैसे ही मर चुकी है गाइस, तो अब तो हमारे पीछे नहीं आने वाली। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे गाइस, मतलब मुझे इस गेम को खेलने में अब मज़ा आ रहा है जब इवन लन हो चुकी है डेड और हमने उसको मार चुका है। मज़ा आ गया। तो गाइस फटाफट से ये वाले बाथरूम में होता है या हाँ यही वाले बाथरूम से बस। अब हमारा जो वाटर होता है वो पूरा बंद हो चुका होगा वहाँ से, तो हमारे लिए वहाँ का रास्ता खुल चुका होगा। तो इस हुक की कोई ज़रूरत नहीं है, फेंक देते हैं इसे और जाते हैं और वो वाटर वाले रास्ते से क्रोकोडाइल वाला रास्ता को खोलते हैं। बैठ जा बैठ जा। तो मतलब इवन लन अब उठेगी नहीं गाइस पूरे, पता नहीं अब उठ भी सकती है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ऊपर से कुछ लिखा तो आया नहीं कि वो 30 सेकंड के लिए बेहोश हुई। जैसे ग्रैनी में होता है ना, हम उसको मारते हैं तो ऊपर से लिखा आता है कि वो 30 सेकंड के लिए बेहोश हुई या 1 मिनट के लिए बेहोश हुई, बट इसमें कुछ लिखा नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो उठेगी। पर लेट्स सी, उठ भी सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये है वो रास्ता जहाँ पर हम करने वाले हैं, जहाँ से हम करने वाले हैं बेसिकली एस्केप। यहाँ पर क्रोकोडाइल भी होगा और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी है देखो गाइस। तो इसको हमको पहले बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमको पहले चाहिए स्विच। तो स्विच मुझे मिले। ओ माय गॉड, ये कहाँ से आ गई और इसको पता कैसे चला? मैंने तो यहाँ को साउंड भी नहीं करा। तो देख रहे हो, शिट नहीं देखा शायद इसने हमको। तो छुप जाते हैं यहाँ पर। लेकिन गाइस उठ गई, उठ कैसे गई? आई थिंक 30 सेकंड के लिए बेहोश हुई बस। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है गाइस, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ऊपर से लिखा भी नहीं आएगी 30 सेकंड के लिए बेहोश हुई और एकदम से मुंह के सामने से खड़ा कर दिया। पता नहीं, मैंने तो कोई साउंड भी नहीं करा था, पता नहीं कहाँ से आ गई। पर अब बचना तो पड़ेगा ही। ओ माय गॉड, इसने मुझे देख लिया, हाइट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाहर आ जाते हैं, अब भागते हैं बच बच के। कहाँ जाऊँ मैं गाइस? अब तो ये मारने वाली डे 2 यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। फटाफट कहाँ भागूँ मैं? अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है, हाइड होने के लिए भी मुझे कोई जगह नहीं दिख रही। यहाँ से हाइड हो गया तो ये मुझे मार ही देगी। तो कहाँ पर? ओ शिट, कैसे भागूँ मैं यहाँ से? अब कहाँ जाऊँ गाइस मैं? जो कहाँ जाऊँ, यहाँ को रास्ता भी नहीं दिख रहा मुझे। चलो हाँ, ये तो रास्ता है, ऊपर को चले जाते हैं। तो यहाँ से हम जा सकते हैं, पता नहीं कहाँ निकलेगा ये रास्ता, आगे से ब्लॉक ना हो कहीं। ओ शिट, अरे लेट है ये तो ओपन। अच्छा, ये रास्ता यहाँ से खुलता है। अच्छा तो हाँ, अच्छी, यहाँ से मेरे को पता नहीं था कि ये रास्ता यहाँ से खुलता है। तो पीछे से आ रही होगी हमारे गाइस, आई नहीं अभी तक। ओ माय गॉड गाइस, ये इवन रन हो चुकी है, स्टक, अटक चुकी है यहाँ पर। तो आज मुझे लग रहा है मतलब भाई मेरी किस्मत तो मतलब बहुत अच्छी है आज। कभी इवन रन मर जा रही है, कभी इवन रन अटक जा रही है। तो अब तो मुझे नहीं लगता गाइस कि ये कभी भी यहाँ से निकलने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरह अटक चुकी है। तो मैं ही अटक गया, अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? अच्छा ओके ठीक है। तो हाँ, मुझे लगता है कि इवन रन अब अटक चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि ये बाहर आ सकती है यहाँ से। तो अब तो हमारा गेम बहुत इजी होने वाला है। तो फटाफट से हम इसको एस्केप करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो बाहर आएगी, क्योंकि एक बार मर के तो वापस आ गई, बट अब अटक गई है तो मुझे लग रहा है ये अटके ही रहेगी लास्ट तक। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में। तो पानी तो देखो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे अब स्विच चाहिए, ताकि स्विच से मैं अंदर का पानी बंद करूँ, क्योंकि अंदर मैं तभी जा सकता हूँ जब वो अंदर का इतना सारा पानी था जिसमें क्रोकोडाइल तैर रहा था वो बंद होगा। तो तभी बंद हो सकता है। यहाँ से मैं क्रोबार भी उठा लेता हूँ, क्योंकि नीचे पक्का मुझे क्रोबार चाहिए ही चाहिए। एक जगह मुझे चाहिए था आई थिंक, तो या क्रोबार नीचे ले जा लेते हैं, क्योंकि वो तो अटक चुकी है, अब तो साउंड करने पर भी आएगी नहीं वैसे भी। तो जाते हैं फटाफट से और स्विच, पहले तो स्विच ढूंढते हैं। स्विच मुझे मिला नहीं वहाँ पर, इसलिए वो पता नहीं कहाँ से आ गई इवन रन। ठीक है चलो, सही हुआ इवन रन हमारे पीछे से आई, ताकि वो अटक गई। अब हमारा गेम पूरा आसान हो चुका है आज। तो मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी है मुझे लगता है। तो यहाँ पर क्रोबार को फेंक देते हैं और पहले स्विच ढूंढते हैं कि वो स्विच फेंकना। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सारे ड्रॉर खोल चुके हैं, सारे लॉकर खोल चुके हैं। ये वाला बचा इसमें होगा आई थिंक, या इसमें ही है गाइस स्विच। तो इवन रन आई थिंक यहीं अटकी है। हाँ देखो गाइस, यहीं अटकी है, अभी पूरे गेम में अटकी ही रहेगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है, हम इसको अटका के पूरा गेम खेल लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो स्विच लगाते हैं और स्विच को करते हैं पुश। अब यहाँ से हमको चाहिए कॉक आई थिंक, हाँ कॉक चाहिए हमको। तो अब कॉक तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ होगा आई थिंक। इस ड्रॉर को खोल के देखते हैं, हाँ यहीं पर है गाइस कॉक। कॉक से क्या होगा कि हम एक रास्ता खोल सकते हैं जहाँ से हमको
वो बोट बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, तो वो वहाँ से मिलेगा आई थिंक। हाँ वो यहीं से ही होता है शायद। तो वो भी क्रोकोडाइल का मोटा सा यहीं पर खड़ा है, कैसे जाऊँ मुझे खा देगा। तो यहीं पर फेंक देते हैं कॉक को। पहले हम लेके आते हैं क्रोबार। अब क्रोबार से हम यहाँ ब्रेक तोड़ देंगे, उसके बाद जब वो हट जाएगा तो वहाँ कॉक लगा देंगे। तो ऊपर से क्रोबार लेके आते हैं, मैंने यहीं तो फेंका था क्रोबार। तो दूसरे रास्ते, हाँ यहाँ था शायद वो। कहाँ है क्रोबार? ये है, मिल गया। तो हाँ क्रोबार ले जाते हैं और वहाँ से पहले ब्रिक। अब देखो ये क्रोबार वाले जगह में खड़े हो गया, कभी वहाँ खड़े हो जाते कभी यहाँ। तो पहले कॉक जुड़ा लेते हैं आप, यहाँ से हट सकता है। कॉक जुड़ा के फाइनली रास्ता खुल चुका है। क्रोबार से वो ब्रिक को तोड़ देते हैं। तो ब्रिक को हमको बड़े आराम से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर खड़ा है, हमको कैसे भी मार सकता है कभी भी। और हमारे पास सेकेंड डे है, तो हमको वेस्ट नहीं करने अपने डे, क्योंकि इस गेम में सिर्फ 3 डे मिलते हैं हमको, 5 डे नहीं मिलते ग्रैनी की तरह। तो हमको बड़े आराम से करना होगा। तो चले जा चुका है ये। तो ब्रिक को तोड़ दिया हमने अब, और क्रोबार की कुछ ज़रूरत नहीं है अब पूरे गेम में। तो अब क्या करना है हमको, इसके लिए लाना है हमको एक फ़िश। असली की फ़िश नहीं, हमको एक टॉय फिश लानी है, ताकि उसको देख के जो ब्रिक वाला रास्ता था उसको तोड़ सकें। तो बहुत मज़ा आने वाला है, अभी देखना है कैसे तोड़ता है। पूरा 3D एनिमेशन आपको दिखेगा। तो फटाफट से लेके आते हैं टॉय फिश। आई थिंक वो ऊपर है सबसे, जो टेरेस वाला रास्ता होता है ना, वहाँ पर एक कमरा है, उसमें ऊपर लटकी होती है उसकी फ़ोटो। टॉय फिश ऊपर लटकी होती है, तो वो लानी है हमको। तो जाते हैं ऊपर। वैसे भी पूरा गेम अब हमारा है गाइस, क्योंकि ईवल रन अटक चुकी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है आज मुझे। तो ऊपर था वो रास्ता, फटाफट से जाते हैं। हमारी स्पीड इतनी रहती है ना, एक तो इसमें फास्ट होनी चाहिए थी थोड़ी। हार्ड में भाई कितने तेज़ आ रही है वो भाग के। अच्छा वो स्टक हो गई, नहीं तो अभी तो मुझे नहीं लगता था कि हम कर भी सकते हैं ये गेम। बट या हमने कर चुका है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऊपर जाते हैं। ऊपर आई थिंक इस साइड होगा वो, हाँ एक कमरा था पीछे ये वाला। हाँ अब यहाँ पर ये है फ़िश, ये हम ले जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर लगा देंगे, ताकि इस फ़िश के लालच को देखकर, इस तस्वीर को देखकर वो आए और फ़िश खाने की कोशिश करेगा। और फिर देखना आपको बहुत मज़ा आएगा वो क्या करता है। तो मुझे इसी पार्ट, मतलब ये क्रोकोडाइल वाला जो एस्केप है ना, यही पार्ट मुझे बड़ा मज़ा आता है, जब वो ऐसे तोड़ता है ऊपर से, तो बहुत मज़ा आता है। तो फटाफट से जाते हैं और तोड़ते हैं उसे, मतलब उस ब्रिक को तोड़ते हैं, वो वॉल तोड़वाते हैं उससे। तो यहाँ से नीचे जाएंगे। पानी देखोगे इस पूरा बंद हो चुका है, मतलब जब तक पानी बंद नहीं हो सकता आप ये चैलेंज नहीं कर सकते, ये एस्केप नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि आप मर जाओगे यहाँ पर जाओगे। तो इसलिए पानी बंद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी में जा तो नहीं सकते ना आप, तो ठीक है। तो पहले आपको पानी बंद करना पड़ेगा, उसके बाद तो यहाँ पर जाते हैं और फ़िश को लगा लेते हैं आप। हाँ यहाँ पर लगेगी फ़िश, तो गैप में फ़िश को लगा दी। अब देखना कैसे आता है और ये मोटा तोड़ता है इसे। तो 1 2 3 एंड बूम, देखा, मज़ा आ गया गाइस। तो ये वाला रास्ता हमारा खुल चुका है। इस वाले रास्ते से हमको एक दरवाज़ा खोलना है, जिस दरवाजे में वो सामान होता है वो हमको बोट बनाने में बेसिकली यूज होता है। तो फटाफट से जाते हैं और सबसे पहले वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो दरवाजे के लिए हमको एक कोड चाहिए होता है, तो उस कोड को पहले देखते हैं कि वो है क्या। तो जाते हैं ऊपर और दरवाज़ा देखते हैं। पहले वो दरवाज़ा कौन सा था, कोड वाला कौन सा था वो, हाँ वो है, देखो गाइस कोड वाला दरवाज़ा। तो देखते हैं कोड क्या है। सूरज, सांप, बादल, तिजोरी। सूरज, सांप, बादल, तिजोरी। ओके, तो सूरज है पहले, फिर सांप है, फिर बादल है, फिर तिजोरी है ना। सूरज, सांप, बादल, तिजोरी, ठीक है। जाते हैं तो ओके, तो जाते हैं दोबारा से याद करते क्या था वो, सूरज, सांप, बादल और तिजोरी। तो सबसे पहले ढूंढते हैं सूरज। तो सूरज, सांप, बादल, अच्छा ये है बादल, बादल मिल गया हमको 1। सूरज, सांप, बादल, तिजोरी। अब हमको ढूंढना है ये क्या है, ये सांप है, नहीं सांप नहीं होगा ये। सूरज, सांप, बादल, तिजोरी। बादल, ये तिजोरी है गाइस, देखो तिजोरी बनी है। तो पहले सबसे पहले सूरज ढूंढते हैं। नहीं सूरज तो क्या होगा, सूरज, अच्छा सूरज ये होगा गाइस, देखो उसके सन, इसकी टी शर्ट में वो बना है सन का। तो 2 बादल 2, फिर हमको चाहिए सांप 4, 2 4 1, बादल ये है ना, तो 2 4 1। तिजोरी ये नहीं है, तिजोरी नहीं है, तो तिजोरी होगी पीछे 2 4 1 और 5। अच्छा तो
2415 इज द कोड एंड दिस इज़ द ओनली कोड आई थिंक। लेट्स ओपन द डोर नाउ। तो बाहर से ही क्रोकोडाइल को जाने देते हैं पहले, तभी जंप करेंगे, ठीक है। तो नहीं तो जंप करके सीधे इसके मुंह में जंप होगा। तो या तो क्या था कोड 2415। तो यहाँ 2415 ही होगा आई थिंक कोड, यही होना चाहिए गाइस, क्योंकि हम इतने बार मेरे को करने की बिल्कुल भी मन नहीं है अब, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा नहीं तो इतने बार करके। तो क्या था कोड 2 4 1 और 5। तो खुल गया गाइस हमारा गेट, और यही पट्टा लेने के लिए इसका गले का हमने इतना वो करा, दिमाग लगाया। तो ठीक है, तो मिल गया हमको पट्टा। तो जाते हैं और बोर्ड बनाते हैं फटाफट से। तो बोर्ड इस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा है, उसके बाहर का व्यू इतना मज़ेदार है जहाँ से हम जाने वाले हैं बेसिकली। तो दिखाते हैं आपको, ये देखो गाइस। तो यहाँ से हम जाएंगे, इस पूरी जो नदी दिख रही है ना आपको, यहाँ से हम जाएंगे आराम से बोट में बैठ के। तो या ये हमने रख दिया एक ड्रम, हमको ऐसे 4 ड्रम चाहिए, तो एक ड्रम हमने रख दिया, 3 ड्रम और चाहिए। तो तीन ड्रम आई थिंक, एक यहाँ होना चाहिए अंदर, क्योंकि एक बाहर होता है, एक अंदर ये जो पेंटिंग वगैरह होती है इसमें होता है, और 2 तो कहीं और होते हैं। तो एक यहीं कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ढूंढते हैं, यहाँ नहीं है, कहाँ मिलेगा ड्रम भाई। अच्छा ये है, तो ठीक है, तो मिल गया हमको, ठीक है। तो 2 मिल गए हमको। अब हमको 2 और चाहिए पूरी बोट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो 2 और हैं, तो यहीं से चले जाते हैं ऊपर को। आई थिंक 2 नीचे ही होंगे, जहाँ पर क्रोकोडाइल घूमता है, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा होता है, वहीं पर मुझे लगता है कि। तो ढूंढते यहाँ कहीं, ओके एक यहाँ है, देखो मुझे दिख गया, एक ये है, वो क्या। तो गाइस हम इसे ड्रम कह रहे हैं, बट एक वाटर का कैनिस्टर है, ठीक है। लेट्स कॉल इट ड्रम ओनली। तो ठीक है, वाटर का कैनिस्टर मतलब ड्रम हमको मिल चुका है। तो अब हमको 2 मिल गए, ये तीसरा है, एक और मिलना बाकी है। तो एक आई थिंक वहाँ होगा जहाँ हमने कॉक का वो रास्ता नहीं खोला था, कॉक इससे यही यूज़ होता है शायद, क्योंकि एक ड्रम हमको वहीं मिलेगा। तो जाते हैं ऊपर, और कॉक के अंदर जो रास्ता होता है, कॉक से जो हमने रास्ता खोला था उसके अंदर होगा आई थिंक। तो जाते हैं फटाफट से, बस क्रोकोडाइल ना आ जाए सामने से। भाई दे देखो वहीं नहीं आ जाए, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं, और इसके अंदर ही मुझे लगता है होगा, कहीं कहीं होना चाहिए ड्रम, यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए गाइस। तो ठीक है, दिख भी नहीं रहा देखो गाइस। तो ठीक है, यहाँ पर मिल गया हमको वाटर का कैनिस्टर। इसे जाते हैं और बोट तैयार हो जाएगी, और फिर हम फाइनली एस्केप कर लेंगे गाइस। इवन रन अटकी ही रहेगी, और हमने पूरा गेम कंप्लीट कर दिया विदाउट गेटिंग हिट बाय इवन रन सेकेंड टाइम। तो पहली बार हो गए थे हम, बट 2 बार नहीं हुए, ठीक है। एक बार तो होता ही है ना, वो पीछे से भाग के पता नहीं कैसे आगे से, ठीक है। तो फाइनली हमने कर चुका है इसे कंप्लीट गाइस, बोट बन के तैयार। और फाइनली ये प्लेस करते ही हम निकल जाएंगे आउट। तो 1 2 3 गो गाइस। ये क्या हुआ, क्या करूँ अब गाइस? इसमें इतना ही तो लिखा था कि 4 ड्रम जुड़ाने हैं, उसके बाद वो खुल जाएगा। क्या करना होता है गाइस? अब अंदर से कोई बटन होगा जिससे वो गेट खुलेगा आई थिंक। देख के आते हैं कि क्या है अंदर से कोई रास्ता। मैंने बोट तो बना दिया, पर निकल जाना चाहिए ना शायद। यहाँ पर कोई बटन होगा आई थिंक, कैसे था, कैसे खोलूँ? आई थिंक मुझे लगता है कि हमको क्रोकोडाइल को यहाँ पर बुलाना चाहिए, तो यहाँ पर तो कोई बटन नहीं है। क्रोकोडाइल को बुला के लाते हैं, और हमारे पीछे वो आएगा तो शायद गेट अपना खुल जाएगा। लेकिन गेट खोलने का तो ऑप्शन होना चाहिए गाइस। बोट तो तैयार कर दी, तो उसे बुलाते हैं बड़ी सावधानी से, मरना नहीं है हमें। तो भागते हैं फटाफट से, और जैसे हमारे पीछे आएगा तो ऑब्वियसली गेट खुल जाएगा आई थिंक। तो गेट खुल जाना चाहिए अब, खुल जा। और देखा वो, तो गाइस गेट तो खुला ही नहीं, कैसे खुलता है गेट? तो गाइस नहीं मान रहा कोई, लेकिन गेट कैसे खुलेगा? यहाँ पर कुछ ऑप्शन होना चाहिए था गेट खोलने में। इस क्रोकोडाइल में कुछ होगा आई थिंक, बटन नहीं, क्रोकोडाइल में क्या हो सकता है गाइस? कैसे खुलेगा ये? क्रोकोडाइल से पूछ भाई कैसे खुलेगा इसको? कैसे खुलेगा गाइस? ये दिमाग खराब हो जाता है गाइस गेम खेलते खेलते। इसमें बटन तो कहीं है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है, कैसे खुलेगा ये? खुल ही नहीं रहा गाइस। ओह शिट, अच्छी यार गाइस। तो बटन तो मिला नहीं हमको, पता नहीं कहाँ है, कैसे खुलता है। और भी क्रोकोडाइल ने मार दिया, तो हमारे पास है सिर्फ लास्ट डे। तो अगर हमने इसमें कंप्लीट नहीं करा तो हम बुरी तरीके से हार जाएंगे, एंड आई डोंट वांट टू लूज अप
यार। तो फटाफट से जाते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। लास्ट डे हमारे पास, लेकिन सब कुछ तैयार कर दिया। अब तो इवन वन भी यहाँ से हट गई होगी, अब उसका भी अच्छा हो गया। देखते हैं, ये देखो, लेकिन ये रास्ता खुल गया ना, मुझे ये रास्ता पता नहीं था, पता है, अभी मुझे पता चला। और अच्छी बात है कि यहाँ से हमको एक रास्ता पता चल गया। तो बोट कैसे ले जाएंगे गाइस, मतलब कैसे मैं कर पा रहा। इसका बाहर से ही कोई बटन होगा, अंदर से तो कुछ नहीं था और भी हम मर गए। अंदर मैंने पूरा अच्छे से चेक कर लिया, बाहर देखते हैं, बाहर कुछ होगा आई थिंक। यहाँ पर तो नहीं है कुछ, यहाँ पर भी नहीं है, तो कहाँ से होगा ये गाइस। यहाँ पर कुछ होना चाहिए था पत्थर के वहाँ पर। इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा कि 4 ड्रम जोड़ने, देखो और क्या करना है इसमें। अब कहाँ से बाहर निकले। ओ ये ठीक है, लीवर, अच्छा लीवर हमको घुमाना है, ठीक है। तो फाइनली लीवर घुमा चुका है, तो इतना मर गए इस लीवर के लिए, उस टाइम तो नहीं आता है। फाइनली निकल चुके हैं हम बाहर, देखो लीवर बन के स्कूल को हमने पार कर चुका है अच्छी तरीके से। लास्ट डे था हमारे पास, लेकिन फिर हमने कर, और वो भी हार्ड मोड में गाइस, यहाँ पर तेज मोड के आदमी होता है। तो फाइनली इसका मुँह देखो गाइस, तो यस बहुत मज़ा आया मुझे तो गाइस। देखो इसका मुँह फाइनली एस्केप कर चुके हैं विद क्रोकोडाइल एस्केप। सो वेल, हमने कंप्लीटली फाइनली एस्केप कर चुका है अपने लास्ट दिन में। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि लास्ट दिन में कंप्लीट होता ही नहीं होता है, लेकिन फाइनली हो चुका है और मुझे तो बहुत मजा आया खेलते हुए। आपको मजा आया नहीं आया, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग और मे बी इन द रील, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।